मुझे वो कहानियां सुनाते हैं 71 की लड़ाई में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, सेनाओं के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे ठीक से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका और इस समय आप देख सकते हैं मेरे बीच जैसे जगह जगह जो जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो हादसा हुआ है उससे पूरा देश पूरे शहर में रोष है। और मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो बताएंगे पहलगांव में जो हादसा हुआ सर उसके बारे में क्या कहना है? पहलगांव में जो हमारे सैलानियों के ऊपर निर्मम हत्या की गई, उनकी धर्म पूछकर जो हत्या की गई, उस विषय में हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। साथ में हम अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे भारत से एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति सेना के साथ खड़ा हुआ है, सरकार के साथ खड़ा हुआ है तन मन धन से। भारत एक विश्व का सबसे युवा देश है और जिस पिता के पुत्र युवा हों वो अपने आप में सबसे सीना चौड़ा करने वाला पिता होता है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा 56 इंच की जगह 76 इंच का सीना करके पाकिस्तान को साफ करने का काम करें। जो हादसा हुआ जिसमें जो मृतक मारे गए हैं वो लोग रोष कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि उनको जैसे तैसा करना। क्या कहना चाहिए? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, इस समय हिंदू बहुत दुखी है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और केवल और सिर्फ नाम पूछ के कि तुम हिंदू हो, हिंदू पूछ के उनमें गोली मारी गई है। और आज सभी लोग हम जो कैंडल मार्च और सब लोग जो श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, आज हम हमारा दिल और हमारी आत्मा रो रही है। जैसे कि एक लड़की बहुत बुरी तरह से रो रही है, उसका कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद में वो अपना जैसे भी वहाँ घूमने जाते हैं, आतंकियों ने नाम पूछ के केवल उसको मारा कि तुम हिंदू हो। आज हमारा दिल और आंखें हमारी इतनी रो रही हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ हो, तो ऐसी शक्ति हो तो हम पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर दें। हम महिलाओं को छोड़ दिया आतंकियों ने और इंसानों को मार दिया, उसके बारे में ये बहुत गलत किया है। अब बेचारी वो क्या करेंगी, मतलब सोच के ही परेशान है, मतलब लाइफ ही बेकार हो गई, बिल्कुल कह नहीं सकते। भाई साहब बहुत बुरा हुआ इनका। तो मोदी से किस तरह की गुहार करनी चाहिए? हम चाहेंगे कि आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया होना चाहिए बिल्कुल, और सब कुछ बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान का जो इनको शरण दे रहे हैं। कल जो हादसा हुआ उसके बारे में क्या कहना है? जी, कल जो हादसा हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए जो हादसा हुआ है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इसका कोई ना कोई समाधान हम ही भारतीयों में से किसी एक को निकालना होगा जो वहाँ तक हमारी बात को पहुँचाए और उसको दमदार तरीके से कह सके, ताकि उसका असर हमारी आने वाली हिंदू पीढ़ी पर उसकी छाप छूटी जा सके। कल के हादसे में क्या कहना है? आज पूरा देश कारगिल से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा गम और गुस्से में है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज पूरा देश मोदी जी की तरफ देख रहा है कि वो कैसे जैसे पहले घर में घुस करके बदला लिया था, आज फिर ये देश चाहता है कि घर में घुस करके ही पाकिस्तान से बदला लिया जाए। जब भारत पर मंडराएं पाकिस्तानी बाज और घर में घुस के ठोक दिए अमनंदन से जज्बात। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फिर दोबारा बदला लेना चाहिए। जैसे हमारे 26 मरे हैं तो वो 52 मरने चाहिए। हमारे पूरे देश को शांति जब ही मिलेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा, उठो हिंद के शेरों जागो माँ ने तुम्हें पुकारा है, उठो हिंद के शेरों जागो माँ ने तुम्हें पुकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। जाति और धर्म भूलकर सब हिंदुस्तानी बन जाओ, जाति और धर्म भूलकर सब हिंदुस्तानी बन जाओ। मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो देश है पूरा सर्व समाज मिलकर के इन आतंकवादियों के खिलाफ लड़े। हमारी सरकार से यही निवेदन और एक प्रेरणा और आस्था है उनसे कि हम उनसे बदला लेना चाहते हैं। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, कुछ समय पहले आपको सुनने में आया होगा। इस बात क्या? ये सब किताबी बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं। आतंक का धर्म होता है, आतंक का धर्म इस्लाम होता है। जिन्होंने पूछ कर कलमा पढ़ कर हत्याएं की हों, क्या वो धर्म नहीं होता है? ऐसे धर्म की निंदा करते हुए भारत से इनका सफाया करना चाहिए। मोदी जी से मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहूँगा, भूगोल बदलने का काम करें, पाकिस्तान जैसे दुस्साहस करने वाले देश को ख़त्म कर हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित करें, हमारे युवाओं को मनोबल बढ़ाते हुए सुरक्षित महसूस कराने का काम करें। देखिए 2 दिन पूर्व एक कायराना हमला कश्मीर के पहलगाम में हुआ। हम सभी ने देखा किस प्रकार से धर्म पूछकर, धर्म देखकर लोगों को निर्वस्त्र कर कुछ पर्यटक थे जो पर्यटन की दृष्टि से वहां आए थे, उनकी निर्मम हत्याएं की गई। एक सुनियोजित तरीके से उन्हें मारा गया। हमारा आज जो ये विरोध है उस सोच को लेकर के, उस इस्लामिक टेररिज्म को लेकर के है
तो शत्रुता दिखा रहा है, परंतु जो देश के अंदर बैठे हुए शत्रु हैं उनको पहचानने की जरूरत है, उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। और हमारे जो संदेश है आज इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ, उसको लेकर के हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उस रेडिकल सोच के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं जो हमारे देश के अंदर बैठी हुई है। हम उस नल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके अंदर से इस्लामिक टेररिज्म का पानी निकल रहा है। पाकिस्तानी बात जब भारत